تو मेरे पास उनके साथ दूसरे साहब थे, वो मुंह से धुआं उगलना शुरू हो गए। अब वो रेलगाड़ी की तरह धुआं उगले जाए, धुआं उगले जाए। अब यकीन करें कि मेरे जितने सुराख हैं ना, अल्लाह ने 12-13 सुराख दिए, नाक कान से लेके वो धुएं से भर गए, और वो मेरा मतलब भी भर गया। अब मैं परेशान हो गया। मैंने उन साहब की नफ्स तो छोड़ी, मैंने उस बंदे को बोला, मैंने कहा भाई आप इधर आओ। मैंने उसकी नफ्स पढ़ के, अरे भाई मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। अरे मैंने कहा भाई मैं मुफ्त इलाज करूंगा इधर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा अज़्म आसान, सस्ता और 100% खालिस शिफा देने वाला नुस्खा। नाज़रीन किराम, एक नया सिलसिला शुरू किया है। काफ़ी लोग मुझसे शिकायत करते थे कि यार आप बिल्कुल खुश्क मिजाज होते हैं, जैसे मुल्ला खुश्क होते हैं, या बिल्कुल कोई आपके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं होती, कोई मिज़ा नहीं होता, तो ये अच्छा नहीं लगता। तो ये नाज़रीन किराम, बात ये है कि ये एक चैनल जो है, इसका तकाजा जो है, तिप का तकाजा है, कोई हंसी मजाक और कोई छुचोरापन या मस्खरापन का तो ये चैनल नहीं है। तो फिर मैंने गौर किया, तो मैंने इसमें से गुंजाइशें निकाली जब तिब के मुतालिक है, जिसमें इलाज भी हो, कुछ नसीहतें भी हों, और थोड़ा सा मिज़ा भी हो, वो शरीयत से भी ना टकराता हो, और आपके काम भी आता हो, और आपके होंठों पर तबस्सुम भी बिखर जाए। और कोशिश करूँगा अभी मैं भी मुस्कुराऊँ। तो नाज़रीन किराम, इसका जो नाम मैंने रखा है वो लिखा है हकीम लाडला के तिब्बी लताइफ। इसी नाम से ये पेज बनेगा। ये पहली वीडियो है नंबर 1 नाम से। तो नाज़रीन करम, जो मिज़ा जो है ये इस्लाम के अंदर जायज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मिज़ा फरमाया। हालांकि बहुत किताबों में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक कहा कि आप बहुत मतलब मिज़ा के ख़िलाफ़ थे, और आप संजीदा मिजाज थे। ऐसा नहीं था। अपने बड़े बारीक और शरीयत के जामे में रह के मिज़ा फरमाए। जैसे आपने एक बुढ़िया ने ऊँट मांगा, तो आपने साहबा को कहा जाओ उसको एक ऊँट का बच्चा दो। तो बुढ़िया रोने लगी कि या रसूलल्लाह, मैंने तो आपसे ऊँट मांगा है। तो आपने सब साहबा मुस्कुराने लगे, कहने लगे बड़ी भी, हर ऊँट जो होता है वो ऊँट का बच्चा ही होता है ना। तो बुढ़िया खिलखिला के हंस पड़ी। तो कहने का मतलब ये है, साहबा कराम, ताबईन, ताबा ताबईन, सबने मिज़ा किया है। लेकिन आजकल जो छिचोरापन होता है और जो होता है, ये मिज़ा नहीं है। किसी की इज्जत उछालना, पगड़ी उछालना, तो मैं भी खिलाफ हूँ। हर जो इंसान है, मशरकी इंसान है, मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, वो उसके खिलाफ है। लेकिन रिवायत चल चुकी है, मैं इसके खिलाफ हूँ। मेरी कोशिश होगी साफ़ सुथरा मिज़ा जो तिप से मुतालिक हो, वो आपको क्लिप बी क्लिप जब मेरे पास फुर्सत होगी मैं इंशाल्लाह एक दो पहुँचाता रहूँगा। तो पहला जो जो है वो ये है कि मैं एक दफ़ा क्लिनिक करता था अपना, मतलब था मेरा शहर से बाहर। तो एक साहब मेरे पास आए, तो मेरे पास आके बैठे, मैंने उसकी नस पकड़नी शुरू की। तो मेरे पास उनके साथ दूसरे साहब थे, वो मुंह से धुआं उगलना शुरू हो गए। अब वो रेलगाड़ी की तरह धुआं उगले जाए, धुआं उगले जाए। अब यकीन करें कि मेरे जितने सुराख हैं ना, अल्लाह ने 12-13 सुराख दिए, नाक कान से लेके वो धुएं से भर गए, और वो मेरा मतलब भी भर गया। अब मैं परेशान हो गया। मैंने उन साहब की नफ्स तो छोड़ी, मैंने उस बंदे को बोला, मैंने कहा भाई आप इधर आओ। मैंने उसकी नफ्स पढ़ के, अरे भाई मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। अरे मैंने कहा भाई मैं मुफ्त इलाज करूंगा, इधर आओ। मैंने उनकी नफ्स पकड़ी, और जिस तरह से मैं मुआयना करता हूँ, या हर तबीब करता है, आराम से तामुल से चंद मिनट उसका मुआयना किया, ताकि वो मुतमईन हो जाए। और उसके 2-4 मर्ज थे वाक़यातन उसको बताए, और उससे पूछा, मैंने कहा यार आप कितनी सिगरेट पीते हो? तो वो शर्माने लगा। मैंने कहा यार सही सी बताओ। तो कहने लगा यार जब मेरे पास पैसे नहीं होते तो मैं एक डबी पीता हूँ। मैंने कहा 10 वाली 20 की? कहता 10 वाला तो ख़त्म हो गया, 20 वाले पैकेट पीता हूँ। मैंने कहा यार तुम जवान आदमी, शर्म करो, तुम सिर्फ 2 डिब्बी पीते हो। जब पैसे नहीं तो एक पीनी चाहिए, एक पीते हो वरना 2 पीते हो। तो ज़रा खुश हुआ ना कि शायद ये तबीब साहब भी पीते हैं। मैंने कहा यार कम से कम 4 डिब्बी पीनी चाहिए। तो बड़ा हैरान हुआ। तो वो हैरान हुआ, साथ जो उसको आया था असल मरीज़, वो भी हैरान हुआ। तो मैंने कहा यार देखो, मैं तुम्हें आज बड़े काम की बात बता रहा हूँ। तो सब लोग मुतवज्जा हो गए, कहने लगे कि भाई जी बोले बोले क्या काम की बात है। वो बड़ा खुश हुआ, भाई ये मेरे मतलब के बंदा है ये। तो मैंने यार देखो, बड़े काम की बात ये है कि जो बंदा सिगरेट पीता है वो कभी बूढ़ा होता ही नहीं है। तो वो बड़ा हैरान हुआ, थोड़ा सा ना अकड़ पैदा हुई। तो कहने लगा वाकई उसके साथ, मुझे पता था कहीं ना कहीं से मुदाखलत होगी। तो वो जो उसके साथ बंदा था, उसने बोला कि आप सही, बाकी सही बोल रहे हैं। मैंने कहा यार बाकी सीधी साफ बात है, जब बंदा इतनी सिगरेट पिएगा वो जवानी में मर जाएगा, बूढ़ा कहाँ होगा। तो मैंने देखा वो बराबर से भी जो हल्की फुल्की हंसियों की आवाज़ आ रही थी। तो इस तरह से मतलब में जो है ना, वो वाक़यात होते रहते, तो तिप से मुतल्लिक था। तो ये पहला वाक़या था। तो इंशाअल्लाह ताला इस तरह के हल्के फुल्के वाक़यात के साथ हाजिर खिदमत रहता हूँ। शर्त ज़िंदगी। अल्लाह हाफिज़।